टू वॉक माई विथ रोहिणी। बहुत दिनों पहले एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैंने एक कोई बेल्ट वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से बेल्ट कैसे कैसे साड़ीज़ के साथ में आप पहन सकते हैं। उस वीडियो में एक साड़ी ड्रेप किया हुआ था तो स्टाइल बताया था, लेकिन ड्रेपिंग वीडियो आज होने वाला है। उस पर एक कमेंट आया था कि आपने इस तरीके की साड़ी कैसे पहनी है जो कि यहाँ पे है। तो बहुत ही आसानी से पहनी थी, लेकिन बहुत अच्छी दिखती है, बहुत ही इंडो वेस्टर्न सा लुक है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आप लोगों के साथ में यही वीडियो शेयर करती हूँ। बहुत दिनों से सारी ड्रेपिंग वीडियो मैंने शेयर भी नहीं किया था, स्टाइलिंग वीडियोज ही चल रहे थे, आप लोगों को पसंद आ रहे थे और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही भरपूर सा प्यार मुझे इस साड़ी ड्रेपिंग वीडियो में भी मिलेगा। और अगर पसंद आया ये वाला वीडियो, हेल्पफुल लगा तो लाइक करना, शेयर करना। और चैनल में और भी वीडियोस हैं रिलेटिंग टू साड़ी ड्रेपिंग प्लस स्टाइलिंग, वो भी अगर आप लोगों को देखना है तो सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले और वो सारी वीडियोस देख लेना और शेयर भी कर देना। और हाँ, अगर इस तरीके का मेकअप आपको पसंद आया है और मैं कैसे शूटिंग के टाइम में मेकअप करती हूँ ये देखना चाहते हो तो मेरे आने वाली वीडियो के लिए भी सब्सक्राइब कर लो। वो आएगा ये मेकअप कैसे हुआ ये बताने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके की साड़ी ली है मैंने, बस सैटिन सी और बहुत ही सेल्फ डिज़ाइंड वाला इसमें वर्क किया हुआ है और प्लस सीक्वेंस वर्क भी है। बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत साल पुरानी साड़ी है। इस तरीके का ब्लैक टॉप लिया है जो कि यूजुअली हर साड़ी पे चलता है और मैंने पता नहीं कितनी बार मैंने ये टॉप पहना हुआ है। और इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में दो स्टाइल्स शेयर करने वाली हूँ। सेम ही है, सेम ही तरीका है ड्रेपिंग का, लेकिन अलग दिखने वाले हैं दोनों ही लुक्स। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएंगे। सेम साड़ी के साथ में दो ड्रेपिंग स्टाइल बताऊंगी, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, इंडो वेस्टर्न लुक होने वाला है। और पसंद आएगा तो लाइक करना ज़रूर। बार बार बोलती हूँ, एक बार कमेंट भी आया था कि क्या बार बार लाइक बोलती हो, लेकिन क्या करूँ, अगर लाइक नहीं करोगे तो मैं तो बोलूँगी ना। नहीं लाइक करते हो तो सीधे सीधे आते क्यों चैनल पे, बताओ मेरे को, है ना। तो इसीलिए आप एक काम करो कि सबसे पहले जो है ना वीडियो अच्छे से देख लो और लाइक ज़रूर कर देना। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे जो साड़ी है वो हम लोग पहनने वाले हैं इस तरीके के जीन्स के ऊपर। लेगिंग्स होंगे, उनके ऊपर भी आप ये वाली साड़ी पहन सकते हैं। तो यहाँ पे ये साड़ी ली है और मैंने ब्लाउज़ की जगह एक ब्लैक टॉप पहना है। आप चाहें तो आप पहन सकते हैं ब्लाउज़ भी, लेकिन क्योंकि इंडो वेस्टर्न लुक है इसलिए मैंने ब्लाउज़ पहना है। तो यहाँ पे हम लोग साड़ी का जो इनर कॉर्नर रहता है वहाँ से हम लोग प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे जिग जैग मोशन में। ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है कैसे, तो ये इससे देखने से नहीं आएगा, अगर आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो ही आता जाएगा। तो 1 फोल्ड इन 1 फोल्ड आउट इस तरीके से आपको करना है और बस कैंची चलानी है। करीबन 17, 18 या 19 फोल्ड्स आएंगे इस साड़ी के। पल्लू के छोर को छोड़ते हुए, मतलब जितना पल्लू लगेगा उतना छोड़ते हुए आपको प्लीट्स बनाने हैं। करीबन 17, 18 तो मुझे याद है उतने तो बने ही थे। और यहाँ पे हिप में साइड में आप इसको टक इन करेंगे, नेवल की तरफ नहीं टक इन करना है। अच्छे से प्लीट्स पहले आप देख लीजिए, जहाँ पे भी नीटनेस नहीं होगी उसको नीट कर लीजिए और लेवल में ले आइए और उसके बाद में इसको अपने वेस्ट के अंदर टक इन कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में साड़ी के अंदर वाला जो पोर्शन रहता है उसको हमें इस तरीके से बाहर निकालना है और इसको भी ऐसे चुन्नटे बना के हम लोग अच्छे से ट्विस्ट एंड रोल करके इसको हम लोग अपने अपोजिट साइड में, कमर के अपोजिट साइड में इसको अपनी जीन्स या लेगिंग्स जो आपने पहनी है उसके अंदर यहाँ पे आप देखें इस तरीके से आप डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पे वेस्ट पे सिर्फ जीन्स के अलावा एक नाड़ा भी बांधा हुआ है ताकि ये स्टेबिलिटी अच्छे से प्रोवाइड करे मेरी साड़ी को, क्योंकि साड़ी थोड़ी हैवी हो जाती है तो जीन्स उतना कैरी नहीं कर पाते। तो एक नाड़ा या कोई भी ऐसा बेल्ट हो जो आपको ऐसा विश्वास हो कि सही जाएगा तो वो बस आप लगा लीजिए अपने कमर पे। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे पल्लू ले लीजिए और इसके अगेन हम इस तरीके से प्लीट्स बनाएंगे जैसे नॉर्मली हम कोई भी प्लीट्स बनाते हैं, लेकिन हमें इस साड़ी को फ्लोइंग ही रखना है। बस हमें थोड़ा सा देखना है कि कितना हमें पल्लू चाहिए, तो पल्लू जितना चाहिए उतना ले लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम अपने वेस्ट के अंदर टक इन कर लेंगे ताकि कोई ऐसा ढीला नॉट या कुछ इस तरीके से ना दिखे। बस फिनिश हो गया, हमारी साड़ी तैयार हो गई है। इतना ही है बेसिक स्टेप। अभी आपको क्या करना है, कंधे के ऊपर जो पल्लू है उसको आप
पिन अप कर लीजिए। फ्लोइंग रखना है इस साड़ी में तो हम फ्लोइंग रखेंगे। बस आपका एक जो पैर है वो आपका साइड में दिखता रहेगा कुछ इस तरीके से जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ। और हाँ, बेल्ट तो मैं भूल ही गई, तो बेल्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही क्योंकि बेल्ट वाला ही रिक्वेस्ट है। तो इस तरीके से जो ब्लैक कलर का बेल्ट है ना, क्योंकि साड़ी में भी ऑलरेडी ब्लैक बॉर्डर है तो अच्छा खासा मैच हो जाता है। सो हियर इज़ द टोटल लुक गाइज। चलिए अब मैं थोड़ा सज के आती हूँ, फिर देखते हैं कैसा दिखता है ये वाली साड़ी और गेट अप। साड़ी नंबर 2 अभी हम लोग अलग स्टाइल से पहनेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड्स बना लूँगी अपनी साड़ी के पल्लू के, जैसे हम यूजुअली बनाते हैं। तो हम लोग इस बार जो है साड़ी के पल्लू से स्टार्ट करेंगे। फोल्ड्स बनाने के बाद में हमको, क्योंकि इसको टक इन ही रखना है अपनी शोल्डर के ऊपर, मतलब पिन अप करना है, इसकी वजह से हम अच्छे से प्लीट्स बनाएंगे, थोड़े से ध्यान से देख के। और थोड़ा सा अस्त व्यस्त भी चलेगा क्योंकि ये इंडो वेस्टर्न लुक है तो एकदम नीट एंड टाइडीनेस की इसमें ज़रूरत वैसे होती नहीं है। तो यहाँ पे हमको फ्लोर लेंथ से थोड़ा सा ऊपर ही रखना है अपना पल्लू। जब प्लीट्स बन जाए तो आप इसको अपने कंधे के ऊपर पिन अप कर लीजिए। इसके बाद में जो साड़ी का अंदर वाला छोर है वो आप ले लीजिए और उसमें भी वैसे ही हम फोल्ड्स करेंगे जैसे हमने स्टाइल 1 में करे थे। तो अपने कमर के अंदर इस साड़ी को आप टक इन कर लीजिए ताकि थोड़ा नीटनेस आ सके। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि इस बारी हमारे जो पल्लू है उसमें हमने पिन लगाया है। तो पिन हम लोग अगर पहले कर लेते हैं तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। जो भी आपको ईजी लगे, कन्वीनियंट लगे साड़ी पहनने का तरीका, वो आप पहन सकते हैं उस तरीके से। और कंधे पे अगर पल्लू आप पहले डाल लेते हैं, उसके बाद में साड़ी के जो बॉटम पोर्शन वाली प्लीट्स हैं वो बनाते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि कितना हमें फैब्रिक बचा हुआ है और उतने ही प्लीट्स हमें बनाने हैं। और दूसरी चीज़, पल्लू का भी लेवल जो है ना वो एक ही लेवल पे रहता है, ऊपर नीचे नहीं होता है, तो ये बेनिफिट रहता है। तो आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं, जो आपको इजी वे लगता है वैसा करिए। साइड वेज हिप्स के तरफ में आप इस साड़ी को इस तरीके से आप टक इन कर लीजिए। और आप चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूरत लगती नहीं है। और हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गई हूँ, पहले आप जो भी आपके सैंडल्स हैं वो आप पहन लीजिए, उसके बाद में ये साड़ी पहनिए। मैं तो यहाँ पे नॉर्मली ही पहन रही हूँ, लेकिन आप बाद में देखेंगे मैंने सैंडल्स डाल लिए थे। तो ठीक वैसे ही जैसे हमने स्टाइल 1 में किया था, इनर पोर्शन साड़ी का लेके, वैसे ही हमको यहाँ पे करना है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जब भी आप इनर पोर्शन साड़ी का लेंगे और इसकी चुन्नटें इस तरीके से जैसे बना रही हूँ मैं वैसे बनाएंगे, और जब ये अपने वेस्ट के अंदर टक इन करेंगे तो इतना ध्यान रखिएगा कि सामने की तरफ साड़ी का बॉर्डर आए, ताकि बॉर्डर सामने दिख सके, अंदर तरफ फोल्ड ना हो जाए। और जब आप ऊपर से जो पल्लू वाला बॉर्डर लेंगे, और वो पल्लू भी अच्छे से क्रिस क्रॉस अच्छे से दिखना चाहिए बॉर्डर एरिया, वैसे आपको अपनी साड़ी को समेटना है। अगर आप चाहें तो वहाँ पे आप पिन भी कर सकते हैं ताकि एक नीट और टाइटी लुक आ जाए। और बस आपको क्या करना है कि इस तरीके का कॉर्सेट बेल्ट आप ले लीजिए। साड़ी के पल्लू आप कॉर्सेट बेल्ट के अंदर भी डाल सकते हैं, बाहर भी डाल सकते हैं, इन एनी वेज यू वांट। सो हियर इट गोज, लेट्स गेट इनटू द फाइनल लुक। देखा कितना आसानी से हमने इस तरीके की साड़ी को एक अलग सा रूप दे दिया है, बहुत ही अच्छा है। और स्पेशली अगर यंगस्टर्स कोई हैं, राखी के टाइम में या फिर फेयरवेल के टाइम में, कॉलेज जाते हैं इस टाइम में, हाँ मुझे पता है कोई अभी आजकल नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ जब भी जाओगे तो याद रख के इस तरीके की ड्रेपिंग स्टाइल को आप अपना सकते हो और पहन सकते हो और अच्छा लग सकता है सबको। तो यस, तो शेयर कर देना कि इस तरीके से मैंने पहनी है ये साड़ी। वॉक माई विद रोहिणी वाले चैनल पे जाके देख के, समझ के, सीख के। और हाँ, अगले वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।